एम डॉक्टर जसप्रीत कौर। आई एम अ न्यूरोसाइकेट्रिस्ट इन गोविंदपुरम, गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के ऊपर। एपिलेप्सी का मतलब है मिर्गी आना, दौरा आना या फिट पड़ना। मिर्गी किसी भी उम्र में आ सकती है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बट ज़्यादातर इसकी शुरुआत कम उम्र में होती है। मिर्गी कई तरह की हो सकती है। एक जनरलाइज्ड मिर्गी, जिसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में दौरा आता है, झटके लगते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह से पानी आता है, झाग आती है, या फिर मल मूत्र जो है कपड़ों में निकल जाता है और बेहोशी आ जाती है। उसके बाद मरीज को इस दौरे के बारे में कुछ याद नहीं होता। इसी तरह से पूरे शरीर पे ना आके कई बार दौरा किसी एक अंग पे, एक हिस्से पे आता है, जिसको हम पार्शल या फोकल सीजर बोलते हैं। एक एब्सेंट सीजर होता है, जिसमें कि मरीज जस्ट एक जगह पे खड़ा होकर टिक टिक देखता रहता है और उसको भी अपने दौरे के बारे में कुछ याद नहीं होता। कई बार क्या कुछ दौरे होते हैं जो मिर्गी नहीं होते, वो तनाव के दौरे होते हैं, टेंशन के दौरे होते हैं। वो मिर्गी जैसे ही होते हैं, जैसे कि हाथ का हिलना, पैरों का कांपना, बेहोश हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, चल ना पाना, बोल ना पाना और खड़े ना रह पाना। इस तरह के जो दौरे होते हैं वो मिर्गी से ज़्यादा लंबा टाइम चलते हैं। मिर्गी का दौरा कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन जो तनाव का दौरा है वो घंटों तक चल सकता है। तनाव के दौरे में मरीज को पता चल रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लोग कुछ बोल रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, बट वो मिर्गी का दौरा है और जो तनाव का दौरा है, दोनों को हम दवाइयों से, काउंसलिंग से, थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दौरों के कुछ लक्षण जिसमें नज़र आते हैं, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि अपनी दवाई टाइम पे लेनी चाहिए। खतरनाक चीज़ों से जैसे कि फायर, स्विमिंग, ड्राइविंग के लिए कुछ समय के लिए, जब तक दौरे कंट्रोल नहीं होते, दूर रहना चाहिए। तेज़ आवाज़ से, ज़्यादा लंबा टाइम जागने से दौरों की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ सकती है। इसी तरह से जो टेंशन वाले दौरे हैं उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो भी एक लाइलाज बीमारी बन सकते हैं आगे चल के। आज का मेरा संदेश इतना ही है। धन्यवाद।